गजा पर बारूद की बारिश का 17वां रोज सहयोनी फौज की तमाम अस्पताल खाली करने की वार्निंग। अल-कुद्स, अल-अक्सा समेत दीगर अस्पताल के अतराफ बमबारी। खान यूनुस में इसराइली बमबारी, एक और मस्जिद निशाना। 24 घंटे के दौरान मजीद 487 फलस्तीनी मारे गए। तादाद 5100 से भी तजावुज कर गई। 2000 से ज्यादा बच्चे शामिल, 15000 से ज्यादा जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। हमास का इसराइल पर 2 ड्रोन से हमला। सरहदी इलाकों में सायरन बज गए। हमास ने 2 यरगमाली रिहा कर दिए। गैर मुल्की और दोहरे पासपोर्ट रखने वाले मजीद 50 कैदियों को छोड़ने का ऐलान। मगरबी किनारे में सहयोनी फौज की फायरिंग से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। जनूबी लबनान की सरहद पर रात गए इसराइल का मिसाइल हमला। हिजबुल्लाह के 4 कारकुन जान से गए। चीन के मशरिक़ वस्ता में 6 बहरी जंगी जहाज तैनात। आलमी इदारे सेहत का इसराइल से इनखला के हुक्म पर नजरसानी का मुतालबा। इसराइल ने जंग बंद ना की तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। ईरान ने खबरदार कर दिया। अमरीका ने इसराइल को मशवरा देने के लिए फौजी मुशीर भेज दिए। सदर बाइडन कहते हैं इमदाद गजा जाए मगर हमास की तरफ ना मुड़े। तर्जुमान अमरीकी सलामती काउंसिल जॉन कर्बी का कहना था कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की 8 विकेटों से फतह। 283 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 1 ओवर पहले हासिल कर लिया गया। अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर की शानदार बैटिंग। इब्राहिम जदरान 87, रहमत शाह 77 और गुरबाज ने 65 रन की इनिंग्स खेली। इब्राहिम जदरान मैन ऑफ द मैच करार पाए। बैटर्स ने अच्छा हदफ दिया था, गेंदबाज परफॉर्म नहीं कर सके। बाबर आजम ने शिकस्त का मलबा बॉलर्स पर डाल दिया। कहते हैं अफगान कप्तान हशमतुल्लाह ने कहा पूरे मैच पर कंट्रोल रखा। कामयाबी का सेहरा स्पिनर्स को जाता है। नवाज शरीफ की अपील बहाली की दरख्वास्तें लीगी कायद आज अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। नैब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। अदालत में एंट्री कार्ड से मशरूत कानूनी टीम के 15 अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। नवाज शरीफ को साबिक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिल गया। फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने अहम केस का महफूज फैसला सुना दिया। 9 मई मुल्ज़िमान के मुकदमा सिविल अदालतों में भेजने का हुक्म। आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 की झेली शेख 1 का कलअदम करार। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का मुतफ़िक़ा फैसला। इंसाफ होना चाहिए ताकि 9 मई दोबारा ना हो। मुस्तफ़ा कमाल का रद्द-ए-अमल। ज़हूर बलीदी ने कहा सिविल मुकदमे पहले भी फौजी अदालतों में चलते रहे। जिया लांगू बोले क़वानीन सख्त ना हुए तो मुल्क की सलामती को खतरा लाहक होगा। अता तारर ने कहा कि शोहदा की यादगारों पर हमले करने वाले कौमी मुजरिम हैं, किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। अदालती फैसले से मुल्क दुश्मन अनासिर के हौसले बढ़ेंगे। सैफर को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। रियासत का तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी सिस्टम दाव पर लगाया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार, फैसला चैलेंज करने का ऐलान। 27 अक्टूबर के लिए गवाहान को तलबी के नोटिस। चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज होगी। सदर के पास इख्तियार था तो तारीख क्यों नहीं दी। इंतखाबात ताख़ीर केस में सुप्रीम कोर्ट के सख्त सवालात। कोई आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आर्टिकल 6 लगेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि नई मरदमशुमारी से इलेक्शन में मजीद ताख़ीर होगी। विफाक और इलेक्शन कमीशन को 2 नवंबर के लिए नोटिस जारी। इंशाल्लाह गहमा गहमी होगी। मुझे तो लगता है कि इलेक्शन के बहुत जल्द डेट अनाउंस हो जाएगी। पार्लियामेंट को आग लगाएं और जमहूरियत के चैंपियन बने, ये नहीं हो सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं नवाज शरीफ को सियासी फ़ायदा नहीं दिया। इलेक्शन की तारीख का जल्द ऐलान हो जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड किसी जमात को जितवाने का नाम है तो कुछ नहीं कह सकता। नहीं चाहता कोई जमात इंतखाबी अमल से बाहर रहे।
इलेक्शन में ताख़ीर का मतलब इलेक्शन से इनकार है। किसी और के हुक्म से पहले इलेक्शन कमीशन तारीख दे। बिलावल भुट्टो का तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। इलेक्शन का मुतालबा हक है। फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दी जाए। भगोड़े आदिल राजा और बीवी की ऑडियो सामने आ गई। सबीन कियानी ने कहा, पीढ़ी 10 से 15 बरस पहले तक नाचने वाली थी। ये जो पर्दा करती है सब ढोंग है। चेयरमैन पीटीआई को जल्द छोड़ देगी। मजीद कहा, रेहाम खान हामला हो गई थी, इससे चेयरमैन को शादी करना पड़ी। तालीम कोई ऑप्शन नहीं, ज़रूरत है। तलबा मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का पता लगाकर हल तलाश करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की नस्ट के सालाना कॉन्वोकेशन में शिरकत। पोजीशन होल्डर्स को डिग्रियों और इनामात से नवाजा। घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए गैस 200% तक महंगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस के मीटर पर फिक्स्ड चार्ज 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये माहाना कर दिए गए। नए टैरिफ पर अमल दरामद 1 नवंबर से होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर का 76वां यौम तासीस। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की कौम को मुबारकबाद। काबिज़ भारतीय अफवाज के सामने सीना सपर कश्मीरियों को सलाम बोले। वक्त का तकाजा है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 7 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, गैर मुल्की अपने मुल्क जाएं, कानूनी तरीके से वीज़े लेकर आएं। अफगान शहरियों को अपना दुश्मन नहीं समझते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।